प्यारे बच्चों, आप लोगों के समक्ष मैं एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आइए हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। हम अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे चीज़ का स्वाद लेते हैं, जैसे नींबू, इमली, शक्कर, सिरका जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। इसका स्वाद एक जैसा नहीं होता है। किसी का स्वाद खट्टा होता है तो किसी का मीठा होता है, किसी का तीखा होता है तो किसी का कड़वा होता है। तो आइए हम देखते हैं अनुभव के आधार पर कि नींबू का रस कैसा होता है। तो निश्चित रूप से आप लोगों ने चखा होगा, इसका स्वाद खट्टा होता है। इसी प्रकार संतरे का स्वाद भी खट्टा ही होता है, दही का स्वाद खट्टा होता है, शक्कर का स्वाद मीठा होता है, नमक नमकीन होता है, आंवला भी खट्टा होता है, खाने का सोडा तो कड़वा लगता है, कच्चा आम खट्टा होता है। नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का रस का स्वाद खट्टा होता है। ये पदार्थ खट्टे इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें अम्ल पाए जाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति अम्लीय होती है। इसी प्रकार साबुन, सरफ, खाने का सोडा का स्वाद कड़वा होता है। कड़वा इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्षार पाया जाता है। ऐसे पदार्थ की प्रकृति क्षारीय होती है। आइए हम इसके बारे में कुछ और विस्तृत रूप से जानने का कोशिश करते हैं। ऐसे पदार्थ जिसको हम लोग चख नहीं सकते हैं, और इन पदार्थों की प्रकृति जानने के लिए हम एक विशेष प्रकार के पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, जो प्राकृतिक या रासायनिक पदार्थ होते हैं, जिसकी सहायता से हम इन पदार्थों का अम्लीय या क्षारीय प्रकृति जान पाते हैं। इन पदार्थों को हम लोग सूचक कहते हैं। सूचक शब्द का अर्थ होता है सूचना देने वाला। तो अम्ल और क्षार के संदर्भ में वैसे पदार्थ जो अम्लीय प्रकृति और क्षारीय प्रकृति के बारे में हमें सूचना देता है, उसे हम लोग सूचक कहते हैं। इसमें विशेष तौर से हल्दी, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज या अन्य पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बारे में आप लोग डिटेल्स में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। आइए हम कुछ जानकारी लिटमस के बारे में देखते हैं। सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाला सूचक लिटमस होता है। यह लाइकेन के पौधा से प्राप्त किया जाता है। यह प्राकृतिक सूचक है। यह विलयन और कागज़ के पट्टी के रूप में उपलब्ध होता है। जब यह कागज़ के पट्टी के रूप में उपलब्ध होता है तो इसे हम लिटमस पत्र या लिटमस पेपर कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक लाल लिटमस पत्र, एक नीला लिटमस पत्र। तो आइए एक प्रयोग के द्वारा इन लिटमस का उपयोग करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि अम्ल और क्षार में इन लिटमस पत्र का क्या प्रभाव पड़ता है। इस लिटमस पत्र का परीक्षण नींबू के रस और खाने का सोडा के द्वारा इस एनिमेशन वीडियो के माध्यम से जानने का कोशिश करते हैं। विद्यालय जब खुलेगा तो आप लोगों के सामने मैं इसका परीक्षण करके दिखला दूंगा। फिलहाल आप जो है इस एनिमेशन वीडियो के माध्यम से जानने का कोशिश करिए। हम दो बीकर लेंगे, दोनों में पृथक पृथक नींबू का रस और खाने का सोडा का एक विलयन तैयार करेंगे। सर्वप्रथम नीला लिटमस पत्र, दो नीला लिटमस पत्र दोनों बीकर में पृथक पृथक डालते हैं। देखते हैं क्या होता है। वाओ! नीला लिटमस पत्र नींबू वाले रस में लाल हो गया। नींबू का रस अर्थात जो स्वाद में खट्टे हैं, और जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्लीय प्रकृति होती है। निष्कर्ष के रूप में हम लोगों ने क्या देखा कि जो अम्ल है वो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब हम देखते हैं कि खाने वाले सोडा में क्या हुआ।
यहाँ पे रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसे हम अलग रखते हैं। अब इसी बीकर के सहायता से, इसी विलयन की सहायता से एक और टेस्ट परीक्षण करते हैं लाल लिटमस पत्र द्वारा। लाल लिटमस पेपर जो है दोनों विलयन में हम डालेंगे, देखते हैं क्या होता है। वाव, यहाँ पर भी एक अलग देखने को मिला। खाने का सोडा वाले विलयन में लाल लिटमस पत्र नीला हो गया। खाने का सोडा यानी क्षारीय प्रकृति वाले पदार्थ, जो क्षारीय प्रकृति होते हैं, वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अतः इस प्रकार हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है, जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण उम्मीद है कि आज जो अम्ल और क्षार के बारे में चर्चा की गई है या लिटमस पत्र के माध्यम से जो परीक्षण की गई है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि ये जो आपके सामने लिस्ट है उसका परीक्षण लिटमस पत्र के द्वारा ज़रूर करें और उस आधार पर बताइए कि ये अम्ल है या क्षार है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।